Hello everyone, welcome. Today my topic is BRICS, and in this lecture we shall discuss about origin, objectives and expansion of its members. इस लेक्चर में हम जो कि ब्रिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे उसकी ओरिजिन की कैसे हुई, उसके गोल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जो रिसेंट समिट थी 15 समिट जोहानसबर्ग में हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि वो अपने मेंबर कंट्रीज़ को इंक्रीज़ करेंगे. सो हम इसको आज समझेंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ब्रिक्स को देखें तो ब्रिक्स इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. अगर आप इसको डेफिनेशनल फॉर्म में शुरू करेंगे डिफाइन करने में, तो आप इस तरह बोलेंगे कि ये 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप है, और जिसमें ये 5 कंट्रीज़ हैं. और इसकी अगर ओरिजिन देखें तो इसका जो टर्म था या एक्रोनिम जिसको हम बोलते हैं, ये पहली बार जिम ओ'नील ने 2001 में यूज़ किया था कि अकॉर्डिंग टू हिम कि ये जो कंट्रीज़ हैं दे विल इन फ्यूचर ये वर्ल्ड की इकोनॉमिक फोरम को लीड करेंगे. और अगर प्रेजेंटली देखा भी जाए तो दुनिया की टॉप मोस्ट 5 इकोनॉमीज़ में देखें तो चाइना और इंडिया इनमें आ जाते हैं. सो हैंस दिस स्टेटमेंट इज़ क्वाइट ट्रू. और जो करंटली इन 2023 में इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है इसमें, सो चाइना इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 इकोनॉमी, और इंडिया के लिए भी ये है कि बाय 2030 इंडिया विल बी ऑन नंबर 3rd इज़ अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो इंडिया 5th पे है. सो हैंस तो जो इनकी स्टेटमेंट थी जिम ओ'नील की, दैट हैज़ बिकम ट्रू. अगर इसकी शुरुआत देखें तो ये जो टर्म दिया जिम ओ'नील ने, तो पहली बार ये जो कंट्रीज़ थे 2009 में चाइना में मिले थे, लेकिन इनमें साउथ अफ्रीका नहीं था. ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, इन्होंने एक मीटिंग की जिसमें इन्होंने प्लानिंग की कि वाई नॉट कि एक ये जो सिस्टम है ब्रिक्स टाइप, इसको हम शुरू करें. एंड देन ये चीज़ ऑफिशियली स्टार्ट हुई 2010 में. ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट की जब बात आती है ब्रिक्स की, तो वो 2010 में हुई जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अगर ऑब्जेक्टिव्स को देखें, नंबर 1, objectives of BRICS are multifaceted and encompasses economic, political and social dimensions. जो ब्रिक्स के एम्स हैं, गोल हैं, उनको आप 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं. एक इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से, गोल से. दूसरे पॉलिटिकल एम्स हैं कि सियासी लिहाज से उनको क्या क्या करना होगा और किस तरह से डील करना होगा. और थर्ड है सोशल डायमेंशन का, और अब 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करते हैं. इकोनॉमिक कोऑपरेशन में अगर हम देखें, या इकोनॉमिक जो इसका डोमेन है ब्रिक्स का, इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अगर हम देखें तो नंबर 1 एंड नंबर 2 के इन्हांस इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज. जो मेंबर कंट्रीज़ है वो आपस में इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करेंगे, और जो ट्रेड होगा इन कंट्रीज़ के बीच में उसको भी वो बढ़ाएंगे. प्रोमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक कलेक्टिव डेवलपमेंट पे काम करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेंगे. सो इसके जो मतलब जो ट्रेड होगा या डेवलपमेंट होगी उसमें इंक्लूसिव रोल होगा, एंड दैट वुड बी नॉट सेंटर टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, और वो कलेक्टिवली इस चीज़ से फ़ायदा लेंगे और काम करेंगे. पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन अगर इसकी देखें हम तो सबसे पहले फोस्टर पॉलिटिकल डायलॉग एंड कोऑपरेशन एंड ग्लोबल इश्यूज़, कि जो ग्लोबल इश्यूज़ है उस पर ये कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल डायलॉग्स हो और कोऑपरेशन के थ्रू वो मसले हल हो. मतलब वार और इन चीज़ों के अगेंस्ट होंगे. डिप्लोमेसी और जो गुड फेथ चैनल्स हैं उनको वो ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे. फिर रिफॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू बेटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़. जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UNO हो गया, उसको रिफॉर्म करेंगे ताकि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं
उसको भी उस तरह से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मिले। अगर यूएन है उसमें P5 मेंबर्स हैं तो उसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी वहाँ पे आएँ और उनका भी एक रोल होना चाहिए। उसके अलावा जितनी और भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अलावा जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है, उसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को अल टुगेदर इग्नोर नहीं किया जाए। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं आफ्टर World War II बने हैं, तो उसके बाद तो अगर हम इन 21st सेंचुरी देखें तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे सारी डायमेंशंस चेंज हो चुकी है और फिर उसको रिफॉर्म्स और रिवाइवल की भी ज़रूरत है। ग्लोबल गवर्नेंस के हिसाब से कौन से रिफॉर्म्स ही कहते हैं? एडवोकेट फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर से उसको मोर इंक्लूसिव और उसमें रिप्रेजेंटेशन भी कलेक्टिव होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए। सीक रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। जैसे प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बात की कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स ज़रूरी है, और जो माइनर इकोनॉमीज़ है या जो कि अगर हम लैंडस्केप देखें या रिप्रेजेंटेशन देखें यूएनओ में ही, तो उसमें यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, और उसके अलावा एशिया से चाइना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए तो उनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है से कि वहाँ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके हिसाब से फिर सेम IMF में जो उसका स्ट्रक्चर है या वर्ल्ड बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी वो चाहते हैं कि एक रिवीजन होनी चाहिए। फिर उसके बाद है पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी में इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक कोऑर्डिनेट एफर्ट्स होनी चाहिए, रीजनल हो या ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड जो भी है। मतलब एक तो इन कंट्रीज़ के रीजनल अगर इश्यूज़ हैं या ग्लोबल लेवल पे कोई सिक्योरिटी का मसला है, तो उसमें वो एक कोऑर्डिनेटिव एफर्ट्स के थ्रू उसको टैकल करेंगे। एडवोकेट फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। जो भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दे से कि उनको पीसफुली सेटल होना चाहिए। चाहे अगर प्रेजेंट फ़लस्तीन और इसराइल का मसला हो वो, तो उनमें भी अगर इन मेंबर कंट्रीज़ के अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे ऑफिशियल, दे एक्चुअली एडवोकेट द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द इशू। इंक्रीजमेंट ऑफ मेंबर्स। 15 ब्रिक्स समिट जो अगस्त 2023 में हुई थी जोहान्सबर्ग में, इसमें ये अनाउंस किया गया था तो कि उन्होंने बोला कि हम इसकी जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाएंगे, और 6 कंट्रीज़ के नाम उसमें आए हैं कि 2024 तक कि दैट इज़ पॉसिबली कि थ्रू द फॉर्मेलिटीज़ ये मेंबर इसके बन जाएं, और ये 5 में से 11 बन सकते हैं। एक अर्जेंटीना है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है अर्जेंटीना, बाकी 2 इजिप्ट और इथोपिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट से है, और ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमारात ये एशिया से हैं। और इसको अगर आप और प्रिसाइजली याद करने के लिए करें तो मिडिल ईस्ट के 3 कंट्रीज़, 2 अफ्रीका के और 1 साउथ अमेरिका का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। अगर कोई सवाल हो so kindly ask in comment section, kindly share, like and subscribe my channel. Thank you very much.